क्या आपके मन में बार बार वही नकारात्मक विचार आते हैं? क्या आप जानते हैं कि वे विचार आप नहीं हैं, क्योंकि यू आर नॉट योर ब्रेन। डॉक्टर जेफरी शॉर्ट एक न्यूरोसाइंटिस्ट और डॉक्टर रेबेका ग्लैडिंग एक साइकोथेरेपिस्ट इस किताब में बताते हैं कि हमारा मस्तिष्क अक्सर हमें गलत संदेश भेजता है, लेकिन हम उनके गुलाम नहीं हैं। हम अपने विचारों के मालिक बन सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कैसे हम फॉल्स ब्रेन मैसेज को पहचाने, बदले और अपने जीवन को दोबारा डिजाइन करें। आइए दोस्तों, यू आर नॉट योर ब्रेन इस किताब के अध्यायों को समझते हैं। अध्याय 1, ये सोच तुम्हारी नहीं है। हर दिन हमारे दिमाग में 60,000 से ज्यादा विचार आते हैं, लेकिन उसमें से बहुत से फॉल्स ब्रेन मैसेज होते हैं, जैसे मैं अच्छा नहीं हूँ, मुझसे कुछ नहीं होगा, मुझे डर लग रहा है, सब कुछ खत्म हो गया है। डॉक्टर जेफरी कहते हैं ये सिर्फ ब्रेन सर्किट्स हैं जो पुराने अनुभवों या डर की वजह से ट्रिगर होते हैं, लेकिन आप वही नहीं हैं जो आपका दिमाग कहता है। की थॉट, यू आर द वन हु ऑब्जर्व द थॉट, नॉट द थॉट इटसेल्फ। तो क्या आपने कभी अपने विचारों को बाहर से देखा है? अध्याय 2, द पावर ऑफ न्यूरोप्लास्टिसिटी। दिमाग को दोबारा बनाओ। हमारा दिमाग स्थायी नहीं है, वो बदल सकता है, सीख सकता है और नया रास्ता बना सकता है। इसे कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। जब आप पुराने विचारों को पहचान कर उन्हें बदलने लगते हैं, तो आपके दिमाग में एक नए न्यूरॉन कनेक्शंस बनने लगते हैं। मतलब आप खुद अपने दिमाग को दोबारा ट्रेन कर सकते हैं। उदाहरण, अगर आप बार बार डर के विचारों को सिर्फ एक फॉल्स मैसेज कहकर हटाते हैं, तो दिमाग धीरे धीरे डर को कम भेजने लगता है। अध्याय 3, आइडेंटिफाई एंड लेबल। गलत सोच को पहचाने। पहला स्टेप, पहचानो और नाम दो। अगर आपके मन में विचार आए मुझसे ये नहीं होगा, तो आप कहे यह एक डर आधारित फॉल्स मैसेज है। लेबल इट, नाम दो, ताकि आपका दिमाग समझे कि यह आप नहीं हो। लुइस हाई की तरह डॉक्टर स्वेट्ज भी मानते हैं, नाम बदलो तो नतीजा बदलता है। क्या आप तैयार हैं अपनी सोच को पहचानने और नाम देने के लिए? अध्याय 4, रिफॉर्म द थॉट। सोच को दोबारा गढ़ो। दूसरा स्टेप, रिफॉर्म करना, मतलब उसी स्थिति को एक नए नजरिए से देखना। जैसे मुझसे नहीं होगा को बदलो, ये नया है लेकिन मैं सीख सकता हूँ। डॉक्टर स्वाट्स कहते हैं, वॉट यू फोकस ऑन ग्रोज। आप जो सोचते हैं वो धीरे धीरे आपका स्वभाव बन जाता है। तो दोस्तों, क्यों न हर नकारात्मक विचार को एक अवसर में बदले। अध्याय 5, रिफोकस, यानी ध्यान बदलो, सोच बदलेगी। तीसरा स्टेप, रिफोकस करना। जब भी फॉल्स मैसेज आए उसे पहचानो, नाम दो और तुरंत ध्यान किसी और सकारात्मक काम में लगाओ, जैसे टहलना, संगीत सुनना, क्रिएटिव काम करना। ऐसा क्यों? क्योंकि दिमाग में पुराने पैटर्न को तोड़ने के लिए ध्यान को दिशा देना जरूरी है। दोस्तों, हर बार जब आप ध्यान हटाते हैं, आप अपने दिमाग को सिखा रहे होते हैं, ये विचार अब मेरी प्राथमिकता नहीं है। अध्याय 6, रिवैल्यू। खुद की सच्चाई को पहचानो। चौथा और अंतिम स्टेप है रिवैल्यू करना, मतलब उस फॉल्स मैसेज की असली कीमत समझना। डॉक्टर स्वाट्स कहते हैं, यू आर नॉट ब्रोकन, योर ब्रेन सर्किट्स आर मिसफायर्ड। जब आप बार बार एक विचार को झूठा कहने लगते हैं, तो वो खुद कमजोर पड़ने लगता है। आप समझ जाते हैं, ये मैं नहीं हूँ, मैं इससे ज्यादा हूँ। एक स्टेप में आप अपनी इनर पावर को फिर से अपनाते हैं। दोस्तों, क्या अब आप तैयार हैं खुद को उस पुराने झूठ से आजाद करने के लिए? दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आप चिंता, डर या दुख में फंसे हुए हैं, तो याद रखिए, यू आर नॉट योर ब्रेन। आप ऑब्जर्व है, क्रिएटर है, चूसर है। डॉक्टर जेफरी स्वेट्स और डॉक्टर रेबेका ग्लैडिंग ने हमें सिखाया है कि कैसे हम 4 स्टेप्स से अपने दिमाग को दोबारा ट्रेन कर सकते हैं। पहला, लेबल द थॉट। दूसरा, रिफॉर्म द मैसेज। तीसरा, रिफोकस योर अटेंशन। चौथा, रिवैल्यू योर ट्रुथ। आपका दिमाग आपका नौकर है, मालिक नहीं। आप वो नहीं हैं जो आपका दिमाग कहता है,
आप वो है जो आप खुद से कहते हैं। दोस्तों, यह ऑडियो बुक समरी आपको कैसी लगी, यह कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही वैल्यूएबल वीडियो आप तक पहुंचते रहें। दोस्तों, यदि आप चाहे तो इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कर सकते हैं, क्योंकि जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो ये नेचर हमारी मदद करता है। बाकी हम मिलेंगे एक ऐसे ही वैल्यूएबल वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।